राजस्थान वीरों की भूमि है। राजपूतों ने सदियों तक अपने युद्ध और शौर्य से इस भूमि को भारत में सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य बना दिया। यहाँ के भव्य राजमहल, दुर्ग, किले वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजस्थान का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। साथ ही ये धरती वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का भी हिस्सा रही है, जिसके बारे में अध्ययन करने आज भी देश ही नहीं विदेशों से भी इतिहासकार आते रहते हैं। इसी धरती पर दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ और इसी धरती पर हुआ संत चरणदास जी, संत जसनाथ जी जैसे महान विद्वानों का अवतार। राजस्थान सांस्कृतिक विविधताओं वाला प्रदेश है। यहाँ कदम कदम पर हर एक 10 और 5 किलोमीटर की दूरी पर बदल जाते हैं रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा और बदल जाती है वहाँ के क्षेत्र विशेष की संस्कृति भी। साथ ही राजस्थान है राजे रजवाड़ों वाला प्रदेश। यहाँ के राजवंशों ने अनेकों दुर्ग और किलों का निर्माण करवाया और दुर्ग किले ऐसे कि जो राजस्थान की सालों साल से आन बान शान बने हुए हैं। लेकिन आज हम इस कहानी में आपको लेकर आए हैं उन शूरवीरों की शूरवीरता की कहानी लेकर नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे एक शिल्पी, एक वास्तुकार की कहानी लेकर। नमस्कार, मैं हूँ साया चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है धरोहर मरुधरानी। इस एपिसोड में हम आपको लेकर आ गए हैं जयपुर के आमेर महल में। आमेर महल ऐसा जो हेरिटेज सूची में, यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है। तो जानते हैं इसके पीछे का इतिहास और जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इस खूबसूरत किले की आधारशिला सवाई मानसिंह ने रखी, जबकि इसको पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया। यही कारण है कि इस किले को बनने में पूरे 100 साल लग गए। तब जाकर इस नायाब धरोहर का निर्माण हुआ। ये किला राजपूत और मुगल शैली में बनवाया गया है। यहाँ के बाग बगीचे, दीवाने खास चित्र शैली से भरपूर प्रवेश द्वार आकर्षण के मुख्य केंद्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महल में एक छोटी सी खिड़की बनाई गई है, जो रानियों के लिए हुआ करती थी। जब भी मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे तो वो इस खिड़की से देखा करती थी, क्योंकि उस समय शाही परिवार की महिलाओं को आम लोगों के बीच आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यहाँ का शीश महल। शीश महल की दीवारों को कॉनकेव शीशों से उकेरा गया है। इसकी नक्काशी को इस तरह से सजाया गया है कि एक लाइट भी जला दी जाए तो शीश महल पूरा जगमगा जाए। ये विदेशी सैलानियों का ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के निर्माताओं की पसंदीदा जगह भी है। यहाँ कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी होती रहती है। राजस्थान के हर दुर्ग में हमने अक्सर देखा है कि वहाँ छोटा या बड़ा एक मंदिर स्थापित जरूर होता है। आखिर इन दुर्गों में इन मंदिरों का निर्माण क्यों करवाया जाता है? ऐसे ही आमेर महल के प्रांगण में एक शिला देवी का मंदिर स्थापित किया गया और ये हमने सुना है और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है, उस देवी की गर्दन और ये चेहरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानने हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण में। और देवी की जो नाम है शीला देवी, आखिर उनका नाम शीला देवी रखा कैसे, क्या ऐसी बात थी? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम यहाँ प्रस्तुत है मंदिर प्रांगण। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है शीला माता, जो आमेर महल के प्रांगण में विराजमान है। शीला देवी की ये मूर्ति महिषासुर मर्दिनी के रूप में बनी हुई है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है ये मूर्ति एक शीला के रूप में मिली थी, बस इसीलिए इस देवी का नाम शीला देवी रखा गया। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार आमेर के तत्कालीन शासक राजा मानसिंह प्रथम शीला देवी की मूर्ति को एक युद्ध के दौरान लाए थे। माता ने एक दिन मानसिंह को सपने में दर्शन दिए और कहा उनकी मूर्ति को मानसिंह के राज्य में विराजमान किया जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो शीला देवी की मूर्ति का मुख टेढ़ा या मुड़ा हुआ नजर आता है।
एक किंवदंती ये है कि राज परिवार जब तक नरबलि देते थे तब तक माता राज परिवार पर प्रसन्न थी, और जब से पशु बलि दी जाने लगी देवी नाराज हो गई और अपना मुख मोड़ लिया। उसी समय से माता की मूर्ति का मुख थोड़ा टेढ़ा है। मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी की परख से बना हुआ है, जिस पर माता के 9 रूपों की छवि को उकेरा गया है, जिसके दर्शन करने हर रोज देवी के भक्त आते रहते हैं। कहा जाता है 1947 से पहले इस मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी और मदिरा को चरणामृत के रूप में दिया जाता था। लेकिन आजादी के बाद रजवाड़ों का राज नहीं रहा और पशु बलि पर रोक लगा दी गई। शीला देवी के मंदिर में भैरव जी की मूर्ति भी स्थापित है। आखिर इस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित करने के पीछे क्या रहस्य है? इस कारण का पता भी जानने के लिए और इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आ गए शीला देवी मंदिर में। शीला देवी मंदिर के बाद बीच में भैरव जी की मूर्ति भी है। इसकी स्थापना करने के पीछे कारण बताया जाता है कि माता के दर्शन तभी सफल होंगे जब भैरव जी के दर्शन किए जाएं। इसी कारण श्रद्धालु देवी के साथ भैरव जी के भी दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि वध करने पर भैरव जी ने अंतिम इच्छा में माता से वरदान मांगा था कि आपके दर्शनों के बाद मेरे भी दर्शन भक्त करें। माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी इच्छा को पूर्ण किया था। शीला माता मंदिर में आजादी से पहले तक सिर्फ राज परिवार के सदस्य और सामान्य जागीरदार ही शीला माता के दर्शन कर पाते थे। वहीं अब रोजाना सैकड़ों भक्त माता के दर्शन करते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रि में तो माता के दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगती है और छठ के दिन मेला भरता है, जहां आस्था में डूबे लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने आते हैं।